आई एम नितेश कुमार सिंह। टुडे डिस्कस अबाउट सर्कल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कल। सर्कल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल क्या होता है। तो सर्कल का मतलब होता है ब्रीथ। इसका मतलब क्या होता है ब्रीथ, यानी ब्रीथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सर्कल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लें कि सर्कल का जो इन्वेंट है एंड डिस्कवर है वो कौन किए थे। तो हम लोग नॉर्मली ये नाम सुने होंगे थेल्स। जो लोग मैथ पढ़ते होंगे थोड़ा बहुत जानते होंगे कि थेल्स थ्योरम भी होता है। तो जो थेल्स मैथमेटिशियन थे वही इसकी खोज किए थे। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जो 650 बीसी में सर्कल की खोज किए थे, यानी सर्कल का इन्वेंट जो किए थे वो 650 ईस्वी में किए थे सर्कल की खोज। हमारे देश में जो सर्कल थ्योरम का ये या सर्कल से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन दिए हमारे देश से श्रीनिवास रामानुजन यानी एस रामानुजन जो थे वही हार्डिक के साथ जब मैथ पर रिसर्च कर रहे थे उसी बीच में ये इससे रिलेटेड थ्योरम या रिलेटेड कुछ टर्म दिए थे सर्कल से रिलेटेड। यानी हमारे देश में जनरली रूप से हम कह सकते हैं कि जो सर्कल का इन्वेंट किए थे वो श्रीनिवास रामानुज किए थे। पूरे विश्व में जो किए थे वो थेल्स किए थे। कब किए थे? 650 ईस्वी। और ये अपने पूरे जीवन काल में जितना साल वो जिंदा रहे थे उस बीच में ही ये इस थ्योरम को दिए थे। इसको कोई फिक्स डेट हम नहीं बोल सकते कि फिक्स डेट था। जितना दिन ये हार्डी के साथ रिसर्च में थे उतना दिन में ये इस चीज़ को दिए थे। यानी सर्कल के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन दिए थे नॉर्मली रूप से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सर्कल का इंट्रोड्यूस किए थे हमारे देश से यानी इंडिया से जो सर्कल को इंट्रोड्यूस किए थे वो श्रीनिवास रामानुज थे। ठीक। और जो सर्कल का पहली बार जो सर्कल शब्द के बारे में बताए थे या सर्कल का जो इंट्रोडक्शन दिए थे कि सर्कल होता है वो सबसे पहले बताते हैं थेल्स। ठीक। हम लोग थेल्स थ्योरम भी है, इनका बहुत सारे ट्रायंगल पे इनका बहुत सारे थ्योरम आते हैं जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। ठीक। थेल्स थ्योरम, थेल्स इनवर्स, जो कि क्लास 10 में पढ़ना है, आगे पढ़ना है। ठीक है। ये जो सर्कल का हम लोग बेसिक चीज पढ़ रहे हैं कि सर्कल में क्या क्या टर्म हो सकते हैं। तो जनरली सर्कल का डिफिनेशन देखिए क्या है। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय वन कर्व लाइन। वो प्लेन फिगर जो कर्व लाइन पर बाउंडेड हो। जैसे कि देखिए ये प्लेन है, अ प्लेन। ठीक। यानी समतल जो सरफेस होता है उसको प्लेन कहते हैं। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय वन कर्व लाइन। एक प्लेन फिगर जो कर्व लाइन से घिरा हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय वन कर्व लाइन इज कॉल्ड सर्कल। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय वन कर्व लाइन इज कॉल्ड सर्कल। यानी वो प्लेन फिगर जो एक कर्व लाइन से घिरा हुआ उसको हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। क्लियर? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय वन कर्व लाइन इज कॉल्ड सर्कल। यानी वो प्लेन फिगर एक कर्व लाइन से घिरा हुआ हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्कल। यहाँ पर देखिए अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय वन कर्व लाइन इज कॉल्ड सर्कल। यानी सर्कल ये हो गया एक कर्व लाइन है, यानी ये जो घुमा हुआ ए लाइन हो गया, फिर ऐसे 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 कर्व लाइन क्या हो जा रहा है? बॉन्ड ये हो जा रहा है, यानी पूरा बंद हो जा रहा है। यानी एक कर्व लाइन से जो एक फिगर बंद हो जा रहा है एक ही कर्व लाइन से उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्कल। यानी उसको हम लोग ब्रीथ कहेंगे। अब आते हैं सेकंड पर। सर्कल में एक सेंटर होता है, जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है। इसका नेमिंग दे देते ओ। देखिए क्या है? अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल। यानी एक कांस्टेंट डिस्टेंस यानी एक फिक्स डिस्टेंस है, यहाँ से इसका भी किसी भी पार्ट का जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स होगा। यहाँ से यहाँ तक भी जाने में उतना ही डिस्टेंस होगा, यहाँ से वहां तक जाने में, यहाँ कहीं भी जाने, यानी इसी के थ्रू हम एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एक फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर जाने जो फिक्स डिस्टेंस हो या कांस्टेंट पॉइंट से या कांस्टेंट पॉइंट से डिस्टेंस सर्कल का कहीं भी फिक्स होगा, दिस इज कॉल्ड सेंटर। तो और रिपीट कर देते हैं। अ कांस्टेंट डिस्टेंस from a fixed point, this fixed point is called center of the circle. यानी a constant distance from a fixed point, this fixed point is called center of the circle. A constant distance of fixed point से
यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा इक्वल होगा, यानी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा इक्वल होगा, उस फिक्स पॉइंट को ही हम सेंटर कहते हैं। यहाँ पर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, वो सर्कल का सेंटर है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रेडियस। तो देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम किसी भी डायरेक्शन में सर्कल के पार्ट को टच करेंगे, जैसे यहाँ टच कर दिए, यहाँ ये टच कर दिए, यहाँ A दे देते हैं, यहाँ B दे देते हैं, तो AO और BO जो है वो मेरा क्या है, रेडियस है। अब नॉर्मली हमारा यहाँ जो O है वो सेंटर है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ पे भी लिख सकते हैं O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O सर्कल का सेंटर है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रेडियस पर। रेडियस क्या होता है, तो रेडियस अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। एक कांस्टेंट डिस्टेंस हो सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सर्कल। ये ब्लू वाला जो भी लाइन दिख रहा है आपको, कर्व लाइन, ये सर्कल है, और जो रेड वाला दिख रहा है ये क्या है, मेरा सेंटर। तो सर्कल से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को ही कहते हैं हम रेडियस। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, a constant distance between the center of the circle, a constant distance between the center of the circle and यानी सर्कल के सेंटर से एंड द सर्कल इज कॉल्ड, एंड सर्कल तक इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। उसको क्या कहेंगे, सर्कल का रेडियस कहेंगे। यानी सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पार्ट का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग रेडियस कहेंगे। यानी सर्कल के किसी भी पार्ट, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पार्ट के बीच जो डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग रेडियस कहेंगे। रेडियस को नॉर्मली हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक। इसको आर से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पर AO एंड BO आर रेडियाई। जब रेडियस एक से ज्यादा होगा तो इसको रेडियाई कहते हैं। द प्लुरल फॉर्म ऑफ रेडियस आर कॉल्ड रेडियाई। यानी रेडियस के प्लुरल फॉर्म को क्या कहेंगे, रेडियाई कहेंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं डायमीटर। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मली तौर पर देख लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक। सर्कल का ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। अब जो वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से होकर सर्कल के दो पार्ट को टच करे, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो देखिए अब क्या है, अ लाइन सेगमेंट विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। वो लाइन जो सेंटर से पास करे और सर्कल के सरकमफ्रेंस को लाइज करे, यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करे। सर्कल से एक सरकमफ्रेंस से स्टार्ट हुआ, सेंटर से पास करके दूसरे सरकमफ्रेंस को टच करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। देखिए डायमीटर किसको कहते हैं, एक बार देख लीजिए फिर से। अ लाइन सेगमेंट whose passing through a line segment whose passing through the center of the circle, a line segment passing through, passing में लिख सकते, passing लिख सकते, passing through the center of the circle and whose end point lies on सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। उसका एंड पॉइंट क्या करेगा, सर्कल के सरकमफ्रेंस को लाइज करेगा। यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये सेंटर से होकर सर्कल के दूसरे पार्ट को यानी सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, डायमीटर।
डायमीटर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक, इसको डी से डिनोट करते हैं। अब हम लिख सकते हैं कि ए ओ बी जो है मेरा, ए ओ बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ए ओ बी सर्कल का डायमीटर मेरा है, ठीक, हम ये लिख सकते हैं कि ओ बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इतना तो ये मेरा चार टर्म हमारे पास हो गए कि एक सर्कल में, जैसे कि देखिए एक सर्कल है, इसके इस पॉइंट को सेंटर कहते हैं, ये सर्कल हो गया, सेंटर हो गया, इस पार्ट को टच करे थे रेडियस हो गया, और ये ऐसे आ जाए तो ये क्या होगा डायमीटर, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये ओ सी जो है, ओ सी मेरा क्या है, रेडियस है, ठीक, ओ क्या है, सेंटर है, और ए ओ बी क्या है, या ए बी भी बोल सकते हैं, ए बी जो है वो मेरा क्या है, डायमीटर है, ठीक। यहाँ तक तो हमारे पास बात क्लियर हो गया। अब एक बात और होनी चाहिए कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर इक्वल 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस करने का मतलब 2r, ये डायमीटर का फॉर्मूला, डायमीटर इक्वल टू 2r, ठीक। अब नॉर्मली एक चीज हमको ध्यान होनी चाहिए कि एक सर्कल में एक ही सेंटर हो सकता है। क्वेश्चन आपसे अराइव किया जाता है कि एक सर्कल में कितने सेंटर हो सकते हैं। सर्कल है नंबर ऑफ सेंटर, एक सर्कल में कितने सेंटर हो सकते हैं, तो एक सर्कल में ओनली 1 सेंटर होंगे, ठीक। दूसरा टर्म कि एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं, तो एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं। तीसरा, एक सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं, तो एक सर्कल में इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टर्म के बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इसके बाद का जो भी सर्कल से रिलेटेड टर्म है उसकी जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।